अस्सलाम वालेकुम वुडियंस। आज हम पढ़ने लगे हैं आपके फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर जो कि है टेलिंग टाइम। ठीक है। कैन यू हेयर द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, द टाइम इज़ पासिंग बाय, वी मेजर टाइम इन मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, हम इन सब में अपने टाइम को मेजर करते हैं। अब रिमेंबर देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं। एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं। एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं और एक ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं। लीप ईयर के अलावा लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा होता है। इसकी डिटेल में भी हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं फ़ौरन से आपको पता हो। 7, यस, गुड। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मंथ में 4 वीक्स, और ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हैं वो ब्लैंक्स की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ऑन पेज नंबर 82 देयर इज़ अ राइम। क्योंकि आपको बच्चों एक न्यू बात बताते हैं ये कि आप लोगों को देखा होगा किसी मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं और किसी मंथ के अंदर 31 डेज़ होते हैं। ठीक है। तो अब हम ये कैसे याद रखेंगे किन में 30 डेज़ होते हैं, किन में 31 डेज़ होते हैं? तो उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी राइम दी हुई है। 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 excepting February alone. That has 28 days clear and 29 each leap year. तो आपने ये पोएम जो है याद रखनी है। जब आपको इतना सा भी याद हो जाएगा ना, 30 डेज़ है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, तो आपको ये पता चल जाएगा इन 4 महीनों के 30 डेज़ होते हैं। तो जब आपसे ब्लैंक कोई पूछी जाएगी या आपसे कोई भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप जल्दी से जो है वो बता देंगे। और इसी पोएम को उर्दू में भी हम ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, बाकी सबके 3 और 1, 30 और 1, फरवरी जब लीप के आए 28 में एक और बढ़ाए। ठीक है। तो ये एक उर्दू की जो है वो पोएम है, उस तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो लाजमी है, मस्ट है याद करनी, वो ये इंग्लिश पोएम है। ठीक है। अब देखें कैसे आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे इसमें से आपसे ब्लैंक्स पूछी जाएंगी। हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अगर आपको वो पोएम याद होगी तो आप फटाफट 30 लिख देंगे। नेम द मंथ्स विद 30 डेज़। पोएम याद होगी तो ये आंसर फटाफट आ जाएगा जी, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे। ये जो हमने पिछले पेज पे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, 24 आवर्स। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर, 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स। हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन अ वीक, 7 डेज़। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़। पोएम याद होगी तो फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कि इन चारों को छोड़ के बाकी जो हैं वो कौन से हैं, 31 डेज़ वाले मंथ्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है नेम द डेज़ इन अ वीक। तो डेज़ इन अ वीक तो आपको आते ही हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑलराइट, चलें जी आगे बच्चों। टाइम के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। मैं आपको पहले जनरली समझाऊंगी और फिर बुक पे मौजूद क्वेश्चंस का ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगी, फिर वो सॉल्व आप खुद करेंगे। ओके जी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली टेलिंग टाइम के चैप्टर के अंदर, जो आपको आ जाएं तो आपको टाइम को ड्रॉ करना, किसी को टाइम बताना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चारों कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। है क्या ये देखें। फर्स्ट वन इज़ ओ क्लॉक। क्या होता है? आई विल टेल यू। हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू। आए ओ क्लॉक से हम शुरू करते हैं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास। ठीक है। ओके जी। ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ओ क्लॉक। अब 4 ओ क्लॉक का क्या मतलब है? कब 4 ओ क्लॉक हो रहे होंगे? जब जो बड़ी नीडल है वो 12 पे होगी और छोटी नीडल उस डिजिट पे होगी जो ओ क्लॉक से पीछे नंबर लिखा होगा। ये 4 ओ क्लॉक है। 4 ओ क्लॉक का हमें पता कैसे चलता है कि बड़ी नीडल हमेशा 12 के ऊपर होगी। अंडरस्टूड है ये बात? बड़ी नीडल हमेशा कहाँ होगी? 12 के ऊपर होगी। तो वो टाइम कौन सा चल रहा होगा? 4 ओ क्लॉक। फिर फर्स्ट हम कहते हैं जी 7 ओ क्लॉक हो रहे हैं, तो 12 वाली नीडल नहीं हिलेगी, सिर्फ कौन सी नीडल हिलेगी? ये वाली नीडल किधर चली जाएगी? 7 पे।
तो अब टाइम क्या हो रहा है, 7 o'clock। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम कह रहे हैं जी 11 o'clock हो रही है। 12 वाली नीडल फिर भी वही रहेगी, सिर्फ छोटी नीडल किधर चली जाएगी, 11। तो ये कौन सा टाइम हो गया, ये हो गया 11 o'clock। तो ओ क्लॉक का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी नीडल 12 पे होती है और छोटी नीडल जो है वो घूमती हुई 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock और 12। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारे पास। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ पास्ट। हाफ पास्ट गुजरा हुआ। अब हाफ पास्ट तब होगा हमेशा जब बड़ी नीडल जो है वो 6 पे होगी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं जी, हाफ पास्ट 1, तो छोटी नीडल किस पे होगी, 1 पे। ये क्या टाइम हो रहा है, हाफ पास्ट 1, यानी कि 1 के बाद आधा टाइम गुजर चुका है, आधा। देखें ये इस तरफ वाला 1 हाफ है और इस तरफ वाला दूसरा हाफ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया पास्ट की एक एग्जाम्पल। हाफ पास्ट 9, बड़ी नीडल 6 पे ही रहेगी, छोटी नीडल किधर चली जाएगी, 9 पे, जिसको हम आम जुबान में 9:30 कहते हैं, 9:30 कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, हाफ पास्ट 9। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाफ पास्ट 12, तो छोटी नीडल किधर चली जाएगी, छोटी नीडल ड्रॉ कर देंगे हम ऊपर की तरफ। तो ये क्या, कैसे पता चलेगा ये 6 o'clock नहीं है, ये 12 है, कि बड़ी नीडल जो है वो नीचे की तरफ है, 6 पे है, 12 पे नहीं है, इसलिए क्या है 12:30, 12:30। और इसको हम क्या कहते हैं, हाफ पास्ट 12। आई होप ये क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे वो होगा क्वार्टर पास्ट। देखिए पास्ट गुजरा हुआ, गुजर गया, तो इधर हाफ पास्ट था तो 30 मिनट गुजर गए थे। यहाँ क्वार्टर पास्ट है, क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। इस घड़ी का चौथा हिस्सा जो बनता है वो किस पे बनता है, 3 पे, ठीक है। तो अब क्वार्टर पास्ट जी, क्वार्टर पास्ट 2, तो छोटी नीडल किधर आ जाएगी, 2 पे, और बड़ी 3 पे। तो ये क्या है, क्वार्टर पास्ट 2। इसी तरह क्वार्टर पास्ट 7, तो ये नीडल हम यहाँ से हटाएंगे, हम 7 पे ले जाएंगे। अब ये टाइम क्या हो गया है, क्वार्टर पास्ट 7। तो बेसिकली इसको हम 7:15 कहते हैं। जब 15 मिनट गुजरे हुए होते हैं, 15 मिनट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वक्त हमारे पास वो है क्वार्टर 2, यानी इससे उलट 15 मिनट गुजर गए तो क्वार्टर पास्ट। जब 15 मिनट बाकी हों किसी टाइम के अंदर तो वो होता है क्वार्टर 2। अब इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, 4 पे छोटी नीडल है, तो ये क्या टाइम है, क्वार्टर 2 4, यानी 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, क्वार्टर 2 11 फॉर एग्जांपल, तो छोटी नीडल किधर चली जाएगी, 11 पे, ये क्वार्टर 2 11 है। इसी तरह 15 मिनट 1 बजने में रहते होंगे तो क्वार्टर 2 1, 15 मिनट 2 बजने में रहते होंगे तो क्वार्टर 2 2, 15 मिनट 3 बजने में रहते होंगे तो क्वार्टर 2 3। ओवरव्यू एक दफ़ा दे देती हूँ। इसमें देख लें, जब पूरा घंटा गुजर चुका है तो 11 o'clock, आधा घंटा गुजर चुका है तो हाफ पास्ट, 15 मिनट गुजर चुके हैं तो क्वार्टर पास्ट, और अगर अभी 15 मिनट रहते हैं घंटा पूरा होने में तो क्वार्टर 2। इसमें दो प्लस का डिफरेंस क्या है, पास्ट और 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब मैं आपको बुक पे से क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर सॉल्व जो है वो आप उनको खुद करेंगे। ये देखें पेज नंबर 83 पे, ये ओ क्लॉक एंड हाफ पास्ट का कॉन्सेप्ट है, 5 o'clock एंड हाफ पास्ट 5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे क्वार्टर 2 और क्वार्टर पास्ट का कॉन्सेप्ट है। ये देखें क्वार्टर पास्ट 3 15 मिनट्स पे,
पास हो गए हैं जो उसमें से, और ये 3:45, ठीक है। ये नीचे जो है उन्होंने टाइम की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो आप इजीली देख के खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट से शुरू करते हैं। 5 o'clock, 5:15, 5:30, 6:15, 8 o'clock, 8:15, 8:30, 9:15। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पे जो है क्वेश्चंस हैं। अब आप ये खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2-3 बीच में से बताती हूँ। पहली वाली रो चले मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, पहली वाली रो क्या है? पहला 10 o'clock, वेरी गुड। सेकंड वाले का गेस करें जल्दी से, क्या होगा ये? 7:30, वेरी नाइस। और थर्ड वाला 5:15, वेरी गुड। और ये फोर्थ पिक्चर 11:45। तो ये आप क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। टाइम्स को देखें और नीचे टाइम जो है वो लिखिएगा प्रॉपर तरीके से, पीछे से तरीका देख लें। अच्छा, इसमें उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आपने नीडल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देख लें, सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लें, लेकिन वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो इस के अंदर आया हुआ है टाइम लिखने का तरीका। जैसे ये देखें 11 o'clock है ना, जब फुल आवर गुजर चुका होता है तो उसको हम लिखते हैं 11, ठीक है। बीच में 2 डॉट्स डालें, पूरा घंटा गुजर चुका है, ठीक है, तो 7:00। ये टाइम लिखने का तरीका है। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। ये देखिए, ये क्या था जी? 12:30। मैंने बताया इसको हम क्या कहते हैं? 12:30 भी कहते हैं। तो 12, 2 डॉट्स और 30। अच्छा, पता है इसमें ये ऐसे ही नहीं कि हम इसको 30 कहते हैं, उसको 15 कहते हैं, उसको 45 कहते हैं। नो, इन दोनों डिजिट्स के बीच में स्पेस जो होती है ना, वो 5 मिनट्स के इक्वल होती है, 5 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसलिए हमने यहाँ पे 12:30 लिखा है। बीच वाले डॉट्स में थोड़े प्रोमिनेंट कर देती हूँ क्योंकि टाइम लिखते हुए बीच में 2 डॉट्स आते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप ना लिखें। ये देखें जी 7:15 है, तो 7 डॉट्स काउंट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 5, 10, 15, तो 7:15, ठीक है। और ये है 11:45। तो इसमें आपको थोड़ी बात ये समझने वाली है कि अभी 11 बजने में कितना टाइम रहता है? 15 मिनट रहते हैं। तो मीन्स अभी 11 बजे तो नहीं ना, तो हम जब टाइम लिखेंगे तो उससे पिछले वाला डिजिट यूज़ करेंगे, ठीक है। 10, अब आगे डॉट्स के बाद क्या आना चाहिए वो हम काउंट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो 10, 45 बेसिक। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई हो, समझ आ गई हो, तो अब आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अभी इस चैप्टर में आपको यही 3-4 टाइम्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, 15, 45, 30 और 00। तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आए बुक पे हम क्वेश्चंस देखते हैं जी। ये देखें, दिस क्लॉक शोज़ 9:30, इट कैन बी रिटन एज 9:30। दिस क्लॉक शोज़ 10 o'clock, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10। आप देख लें लिखने का तरीका। दिस क्लॉक शोज़ 7:15, इट कैन बी रिटन एज 7:15। ये इसी तरह से क्लॉक्स उन्होंने दी हुई हैं। अब आपको नीचे टाइम पढ़ के ऊपर नीडल्स ड्रॉ भी करनी है, और उनको जो दूसरा वे है लिखने का, वो आपको डिजिट्स में टाइम बेसिकली जो है वो लिखना भी है, ठीक है। और लास्ट में इस चैप्टर के अंदर 9 का टेबल गिवन है जो कि आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सिंपल टेबल होता है 9 का, इजीली लर्न भी हो जाता है और लिखने में तो और भी सिंपल होता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम हो, प्रीवियस चैप्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं, इजीली पूछ सकते हैं। राब्ते के बहुत तरीके हैं। फेसबुक का पेज है हमारा, उस पर हमें इनबॉक्स कर दें। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें। स्कूल विज़िट करके अपनी प्रॉब्लम जो है एट अ टाइम, सिंगल बच्चा विद सिंगल पेरेंट, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो
वी आर ऑलवेज़ देयर फॉर यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। ये सारी वीडियोस भी जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, और जो लेक्चर्स उनके स्कूल में चलते हैं वैसे ही लेक्चर्स आपको ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें और वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।